राम का बनना बहुत आसान है। हाँ, कैसे बड़ी महाराज? बात नहीं है। हाँ, ये महामाया की दुनिया है मृत्यु लोग, हाँ। महाराज जी, और सब माया के पीछे भाग रहे हैं। संसार सब उसी का माया का ही संसार में खेला है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में वर्णन कर दिया है कि संसार में दो ही चीज बड़ा है। तुलसी जग में दो बड़ा, एक पैसा एक राम। राम नाम से मुक्ति हुई, पैसे से हर काम। कभी इंसान बन के आओगे, इंसानों में कभी पंडित जी बन के आओगे, कभी ठाकुर साहब बन के आओगे, कभी चमड़ा बन के आओगे, कभी चिड़िया बन के आओगे, कभी कबूतर बन के आओगे, कभी सर्प बन के आओगे, आना पड़ेगा। तो जहाँ संसार में हर दुख का कारण है और हर दुख का निवारण भी है। महाराज जी, जब संत लोगों को संसार से कुछ नहीं चाहिए, कोई मोह माया कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभु में ही संसार को देने के लिए हम लोग, संसार हमारे पास कुछ ना कुछ लेने के लिए आता है। हाँ जी, जैसे हम लोग कहीं चले जाते हैं, महाराज जी थोड़ा हाथ देख लीजिए, महाराज ये तकलीफ है, महाराज जी बेटा नहीं हो रहा है, महाराज जी बेटी नहीं हो रही, महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही, महाराज जी प्रमोशन नहीं मिला, सबका उपाय हम लोग बताते हैं। और एक जो जहाँ संसार में हर दुख का कारण है और हर दुख का निवारण भी है। संसार में कोई चीज असंभव नहीं है, हर दुख का कारण हर दुख का निवारण है। वो हम लोग सबकी समस्या का हम लोग निदान करते हैं। कोई अपनी समस्या ले, हम लोग किसी के पास जाते नहीं, अपना समस्या लेके आएगा तो उसका निवारण हम लोग बताते हैं। और महाराज जी, आप तक अगर मान लीजिए जैसे आप आज यहाँ पे हैं, कल आप केदारनाथ में भी हो सकते हैं, बनारस में भी हो सकते हैं, तो महाराज जी कैसे आपसे मिल पाए आदमी, कैसे आपसे बात मिल पाए महाराज जी? कोई ऐसा पता महाराज जी हो जहाँ पे वो मेरा अस्थाई पता मेरा रुद्रप्रयाग में ही है, उत्तराखंड पताल गंगा चौदह। अच्छा, अस्थाई पता? अस्थाई पता मेरा गुरु स्थान वही है। संसार में बस तीर्थ यात्रा व्रत करके हम लोग बस फिर निकल के फिर अपने गुरु स्थान पहुँच जाते हैं। अच्छा, एक महीना 20 दिन, 1 महीना 2 महीना भ्रमण किया जाएगा। पूरे देश में भंडारे होते हैं, साधु संत हम लोग एक अखाड़े, जैसे गोरखपुर का अखाड़े में भी भंडारा होता है, जूनागढ़ गुजरात में होता है, राजस्थान हरियाणा होता है, तो हम लोग काशी बनारस में होता है। तो हम लोग इसे भंडारा करके तीर्थ यात्रा करके फिर अपने गुरु स्थान पर हम लोग वापस चले जाते हैं। भी गए थे, अभी बीच में गए थे। अच्छा, ये 9 दुर्गा में यहाँ के भक्तों ने बुला लिया तो गाँव वाले ने फिर आ गया। यहाँ के ग्रामवासी कहते हैं कि महाराज जी आप यहाँ रहो, लेकिन हम लोग यहाँ कहाँ रह पाएंगे। हम संतों के लिए उचित दिव्य स्थान होता है, जब और तब के लिए उचित स्थान होना चाहिए। हम लोग योगी हैं, हम लोग तपस्वी योगी हैं, हम लोग तपस्या करने के लिए उचित स्थान चाहिए। ये ग्रामवासियों को भी बीच में रह के हम लोग तपस्या अपना नहीं हो पाएगा, नहीं सिद्धि हम लोग का पूरा नहीं, हम लोग सिद्ध करने वाले हम लोग प्राणी, हम लोग हमेशा सिद्धि के चक्कर में भागते हैं। कुछ हम लोग संसार से कुछ चाहिए कि कुछ हम लोग प्रभु से चाहिए, फिर संसार के हम लोग भला कर सकते, इसके लिए हम लोग संसार भ्रमण करते हैं। ये तो सत्य है, लेकिन मानने का खेला है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। सही बात, सब मानने का ही संसार में खेला है। मान लो सब मानने का खेला है। मानो तो ये महादेव शिव हैं, मानो तो हम सन्यासी हैं तुम्हारे जैसे, नहीं तो आप तुम्हारे जैसे हम, मानो तो हम सन्यासी हैं, नहीं तो तुम्हारे जैसे हम इंसान है। अंतर यही है कि तुम पैंट शर्ट पहने हुए हो, हम लुंगी पहने, अंतर यही है। मानने का खेला है संसार में, सब कुछ मानने का खेला। मानो तो हम साधु हैं, नहीं तो नहीं है तुम्हारे जैसे हम इंसान है। हमारे भी 2 हाथ है, हम लोग भी 2। अपना कर्म से आदमी में परेशान हो जाता है। आदमी अच्छा से अच्छा कर्म करे, जीवन में कभी दुखी रह ही नहीं सकता है। और जरूरी नहीं है कि आप इस जन्म में आपने कोई पाप नहीं किया है तो आप मृत्यु लोक में आए हो। जरूरी नहीं कि अभी जन्म में कोई पाप नहीं किया फिर भी आप दुखी हो। इस जन्म का पाप भी नहीं होता, पिछले जन्म का भी आपको पाप हो सकता है जो आप इस जन्म में भोग रहे हो। आप लोगों ने गंगा पुत्र भीष्म पितामह का नाम जो द्वापर में आके 101 वर्ष पहले का पाप आके द्वापर में भोगे हो, जो गंगा पुत्र थे जी, 101 वर्ष पहले का पाप भोगे आके भोगे। तो मतलब महाराज जी हमारे एक एक पापों का हिसाब है? हाँ, हर पापों का अलग अलग भोग है। अच्छा, गरुड़ महापुराण में इन सब चीजों का वर्णन है। हाँ, ये अपना 18 पुराण होता है, उसमें गरुड़ महापुराण है, उसका आप लोग अध्ययन करिएगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। उसमें हर पापों का अलग अलग भोग है। अच्छा, उसमें महाराज जी साफ लिखा हुआ है कि किस चोरी का, जैसे आपने चोरी किया है तो उसका अलग भोग मिलेगा, बलात्कार किया है तो उसका अलग भोग मिलेगा, किसी को आपने सताया है तो उसका अलग, किसी का धन चोरी किया है तो उसका अलग भोग मिलेगा। हर पापों का अलग अलग भोग है और हर पापों के हिसाब से हर बार जन्म लेना पड़ेगा। महाराज जी 84 कोसी में, 84 कोस में आपको आना पड़ेगा, 84 लाख दुनिया में आपको आना पड़ेगा। कभी इंसान बन के आओगे, इंसानों में कभी पंडित जी बन के आओगे, कभी ठाकुर साहब बन के आओगे, कभी चमड़ा बन के आओगे, कभी चिड़िया बन के आओगे, कभी कबूतर बन के आओगे, कभी सर्प बन के आओगे, आना पड़ेगा, भोगना है उसको। ये तो परम अटल है। ये हम नहीं कहता, अपना सनातन कहता, अपना वेद शास्त्र पुराण कहता है, 6 शास्त्र कहता है, 4 अपना पुराण कहता है, 18 पुराण बाद 6 शास्त्र कहता है, 4 वेद कहता है, उसका सब वर्णन है उसमें सब। और महाराज जी जो रुपया पैसा धन दौलत है इसको क्या कहा जाए महाराज? ये महामाया की दुनिया है मृत्यु लोग,
महाराज अब सब जी माया के पीछे भाग रहे हैं संसार, सब उसी का माया का ही संसार में खेला है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में वर्णन कर दिया है कि संसार में दो ही चीज बड़ा है, तुलसी जग में दो बड़ा, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति हुई पैसे से हर काम। जब तक तुम संसार में जिंदा रहोगे पैसे से तुम्हारा हर काम होगा। इस कलयुग में पैसे से तुम्हारा मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तुम्हारे पास माया नहीं है संसार में, तुमको कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई भौजाई भी तुमको नहीं पूछेंगे। आज जब मरने लगोगे, जब मृत्यु लोग छोड़ के जाने लगोगे, राम नाम नहीं बोलोगे, तुमको मुक्ति नहीं मिलेगा। तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया संसार में दो ही चीज बड़ा है, एक पैसा एक राम। दो ही चीज संसार में बड़ा है, एक पैसा एक राम। अब दोनों एक साथ नहीं मिल सकता, दोनों एक साथ नहीं, दोनों साथ एक साथ नहीं है। उसके लिए आपको तपस्वी योगी बनना पड़ेगा, तब जाके दोनों एक साथ मिलेगा। आदमी आप दोनों के चक्कर में भागोगे तो ना ही रामे मिलेंगे ना ही माया मिलेगा, किसी एक के चक्कर में भाग। आजकल के मृत्यु लोग के प्राणी लोग दोनों के चक्कर में भाग रहे हैं। तो महाराज जी किस उन्होंने कहावत सुना है ना, बुजुर्ग बनाए हैं, दो नाव में चढ़ना न फाट के मरना। जी जी महाराज जी बुजुर्ग बिल्कुल। लोग कहावत कहते हैं, जी, गलत जी। नहीं। जो भी बुजुर्गों ने कहावत बनाई है, जो भी कहावत बनाया सब सत्य बनाया है बुजुर्ग, उस पर अनुभव करके अपना प्रैक्टिकल करके बुजुर्गों ने कहावत, सब सारे कहावतों बुजुर्गों ने बनाया है। महाराज जी माया से कैसे बचे? नहीं देखिए, आप लोग गृहस्थ में है तो माया से कोई नहीं वंचित हो सकता है। माया की महाराज जी। जरूरत है कि आपको बढ़िया वस्त्र की जरूरत है, आगे आपका परिवार बढ़ेगा, आपके बीवी बच्चों को वस्त्र की जरूरत, बढ़िया बच्चों को पढ़ाना है, गाड़ी घोड़ा बंगले की जरूरत है। लेकिन हम तो सबको यही बताते हैं, मनुष्य का जीवन मिला है तो संसार में भोग करने के लिए मिला है। मनुष्य का जीवन मिला है वो सुंदर, 84 लाख योनियों भोगने के बाद सब जानते हैं मनुष्य का तन मिला। संसार में सबसे सुंदर चीज भगवान ने मनुष्य, और संसार में जितने प्रकार का भोग है सब मनुष्य के लिए भगवान ने बनाया। सारे भोग जितने भी संसार में सब मनुष्य के लिए है। ये कुत्ते लोग घूम रहे हैं भैरवनाथ, इनको शराब पिलाई जाएगा पियेंगे वो? नहीं महाराज जी। गौ माता को गांजा पिलाई जाएगी पियेंगी वो? नहीं महाराज जी नहीं। तब सब मनुष्य के लिए बना, लेकिन सब सिस्टम तरीका से बना है। सब सिस्टम तरीका से लेंगे तो आपका जीवन सही रहेगा। अब उसी में डूब जाएंगे, जीवन आपका नष्ट हो जाएगा। मतलब किसी एक भोग में आप डूब गए तो जीवन नष्ट। जीवन भगड़ा थोड़ा थोड़ा आनंद लीजिए जीवन में, सबका केवल आनंद लीजिए। किसी आप ही के लिए तो बना है संसार, मनुष्य के लिए सब कुछ बना है। किसी जानवर पंछी को भी बताया आपको, जानवर पंछी को पिलाओगे सब पिएगा वो? नहीं महाराज जी बिल्कुल नहीं। भांग का शरबत घोट के गौ माता पिलाओगे पिएगी? नहीं महाराज जी। जबरदस्ती पिला दोगे गिर जाएगी। तो महाराज जी राम के कैसे हो हम, राम के कैसे बन जाए, राम के कैसे हम बन जाए? राम का बनना बहुत आसान है, कैसे? बड़ी बात नहीं है। बस उनके माला का बस, उनके नाम का बस जप करो मन में हमेशा, जय सीताराम हमेशा बोलिए, आप राम के हो जाओगे। तो महाराज जी गुरु का भी तो होना जरूरी होता है। हाँ, कि जीवन में गुरु गुरु से अगर भगवान को पाना तो सबसे पहले गुरु का भक्ति करना पड़ेगा। गुरु की भक्ति कीजिए, मिल जाए भगवान। जो नहीं समझे इस बात को है जग में नादान। तो महाराज जी गुरु कैसे बनाए, मतलब कैसे जाने हम कि ये हमारे सच्चे गुरु हैं? उसका भी तरीका हम बता देंगे। वो महाराज जी वो तेज कैसे मिले कि पता चले कि यही हमारे सच्चे गुरु हैं और इन्हें हमें गुरु बनाना चाहिए? क्योंकि आजकल महाराज जी गुरु आप देख रहे हैं, गुरु तो हर इसमें मुश्किल है, बढ़िया गुरु मिलना है तो संसार में बहुत मुश्किल है। हाँ जी महाराज जी। और बढ़िया शिष्य भी मिलना मुश्किल है महाराज जी। मैं केदारनाथ बचपन से जाता था जी महाराज, और इसी के लिए मैं जाता था कि कोई हमको बढ़िया गुरु मिल जाए। लोग कहते थे कि उत्तराखंड के लिए ये कहावत कहा जाता है, उत्तराखंड के ऋषि गांजा भांग में खुशी। जी अच्छा। हमने संसार में सारे पूरे अपने भारत के राज्यों में हमने भ्रमण किया, कहीं के साधु सन्यासी हमको सही नहीं मिले। जब साधु सन्यासी नहीं सही मिले तो गृहस्थ वाले कहाँ से सही मिलेंगे? नहीं मिले। हमने जहाँ भी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, गुजरात में जहाँ भी हमने भ्रमण किया सब हमको शराबी सन्यासी मिले, सब नशे के बच्चे मिले। मैं कहा जब नशे में बच्ची रहेगा ये तो गुरु शिष्य को ज्ञान कहाँ से देगा? तो हमें किसी ने बताया, हमें रामेश्वरम में तमिलनाडु में हमको किसी ने बताया कि महाराज अब उत्तराखंड को जाओ, तुमको बढ़िया ऋषि महात्मा तुमको उत्तराखंड में मिल जाएंगे। उत्तराखंड हमने लगातार 5 साल जाके हम लगातार में हमारा जाता था, 6 महीने में 2 बार में जाता था। तो कोई बढ़िया हमको संत मिल गया, लेकिन प्रभु की भक्ति देखिए मिल गए गुरु। वही उत्तराखंड में महाराज जी, उत्तराखंड में मिले हमको। अच्छा। देवप्रयाग में जो भी वो हो उनका नाम है रुद्रगिरी। रुद्रगिरी हाँ हाँ मतलब एक अवतार महाराज जी। हाँ, एक अवतार तो है ही है वो ना अन्न लेते हैं ना भोजन लेते हैं। अच्छा। जल तो पीते हो हम लोग भी जल्दी नहीं देखे हैं उनको। अच्छा। केवल 24 घंटा चरस का सेवन करते हैं। अच्छा महाराज। इतनी बड़ी चीलम है, 24 घंटा केवल चरस पीते हैं। महाराज जी उनसे मिल पाना हम लोग के लिए आसान होगा? हाँ बिल्कुल आसान तो है, आसान भी है मुश्किल भी है। क्योंकि जल्दी किसी निकलते हैं अपने गुफा के बाहर, वो निकलते ही नहीं है जल्दी।
आश्रम के अंदर मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, रोड किनारे पताल गंगा चौराहे पे, उसके बाहर वो नहीं निकलते, वो हमेशा गुफा और कुटिया के अंदर ही रहते हैं हमारे रुद्रगिरी महाराज जी। उनसे मिलने के लिए जब दिवाली के समय बाबा केदारनाथ का यात्रा बंद होता है, जब उनको जोखीमठ में नीचे लाया जाता है बाबा केदारनाथ को, उसी यात्रा में वो जाते हैं और सब उनको सब हमारे गुरु जी का सब लोग वहीं विधिवत दर्शन करते हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ से सीधा यहाँ से तो हेलीकॉप्टर से ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से बाबा भोलेनाथ को पालकी में बैठा के जब नीचे लेके आया जाता है 6 महीना के लिए पूजन अर्चना के लिए, तो यात्रा में वो पैदल आते हैं, आगे आगे रहते हैं। अच्छा, फिर बाबा केदारनाथ को जोखीमठ में स्थापना किया जाता है। 6 महीना आरती पूजा पाठ भोलेनाथ का नीचे होता है, क्योंकि वहाँ बर्फबारी शुरू हो जाता है ज़्यादा, इस महीने से बर्फबारी वहाँ ज़्यादा शुरू, इसीलिए 6 महीना के लिए हिमालय 4 धाम यात्रा बंद कर दी जाएगी। वहाँ के रहवासी भी नीचे चले आते हैं, वहाँ पे बस तपस्वी जो योगी होते हैं संत महात्मा वही उधर रहते हैं, 4 मास वहीं रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा है उनके ऊपर। मतलब महाराज जी सच्चे गुरु को पाने के लिए भक्ति बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, भक्ति बढ़ाना पड़ेगा, तो तब आपको महाराज जी सच्चे गुरु आपने मिलेंगे। कैसी भक्ति की और वैसी भक्ति मतलब लोग भी कर पाए, क्योंकि महाराज जी आपने तो सच्चे गुरु को पाया है भक्ति करके। सबसे बड़ी बात कि हमने माना पहला गुरु हमने शिव को माना, और जब शिव की कृपा हुई तो गुरु का कृपा हो गया। तो सबसे पहले आप लोग इनकी कृपा अपने ऊपर लाने की कोशिश करिए कि शिव की कृपा हमारे ऊपर कैसे हो, और जब शिव की कृपा हो जाएगा तो गुरु आपको वैसे अपने आप को बढ़िया मिल जाएगा, किसी को जानने पहचानने की शक्ति आपको मिल जाएगा। महाराज जी जैसे आपने बताया कि शिव जी को गुरु बनाया आपने पहले, हाँ, पहले हमने शिव को। अगर हम दूसरे गुरु बनाते हैं तो उसके लिए कोई समस्या, क्योंकि गुरु तो भगवान एक ही होता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हमारे जो स्वामी है, हमारे जो भगवान है, जो हमारे इष्ट हैं, भगवान श्री दत्तात्रेय, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दत्तात्रेय, जिनको पूरा विश्व गिरनारी के नाम से परिचित है, पूरे विश्व में गिरनारियों को कहा जाता है। गुजरात के जूनागढ़ में उनका भव्य मंदिर है गिरनारी का, भगवान दत्तात्रेय। उन्होंने 28 गुरु बनाए थे, 28 गुरु, 4 माइनस कर दिए, 24 को रखे। अच्छा, 4 माइनस करके 24 को रखे, 24 को पापा पर्सनल गुरु बना के रखे। अच्छा, तो गुरु बनाने की परंपराओं को गुरु भगवान हमारे स्वामी दत्तात्रेय जी ने ही नहीं बढ़ाया था, गुरु को बढ़ाने की परंपरा बढ़ा दी। एक गुरु से काम नहीं चलता, दूसरा गुरु बना सकते हैं। अच्छा, भगवान दत्तात्रेय ने इस सीमा को समाप्त कर दिया। उनको ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार माना जाता है, ये तीनों का अवतार है दत्तात्रेय। 24 गुरु, उन्होंने हवा को भी गुरु बनाया जी, हवा को भी गुरु, उससे भी शिक्षा लिया। पेड़ पौधों से भी उन्होंने शिक्षा लिया, जानवरों से भी उन्होंने गुरु बनाया, उससे भी शिक्षा लिया। बोले जो भी हमको शिक्षा दे रहा है, जो भी हमको ज्ञान दे रहा है, वही हमारा गुरु। जी महाराज जी। गुरु की बढ़ाने की परंपराओं को भगवान दत्तात्रेय जी ने समाप्त कर दिया। ये गुरु साहब का काम नहीं चलता है तो आप गुरु आगे बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि आपको एक ही गुरु मिले, गुरु से काम नहीं चलता तो आगे भी आप गुरुओं की सीमा बढ़ा सकते हो। इस भ्रम में संसार जी रहा था, ये भ्रम को दूर करने के लिए भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया और सबके भ्रम को दूर करते उन्होंने 24 गुरु बनाए। तो महाराज जी जैसे 24 गुरु तो हुए, लेकिन 24 गुरुओं के तो 24 मंत्र भी होंगे महाराज जी, उन्होंने मंत्र भी दिए होंगे ऐसे, तो सभी के मंत्र करने पड़ेंगे? नहीं, तो आपके लिए चंद्र उन्हीं का मंत्र पड़ेगा। अच्छा, इनको आप प्रमुख मानते हैं। अच्छा, मतलब मुख्य गुरु के जैसे उन्होंने पेड़ों को गुरु बनाया, तो पेड़ से कौन सा गुरु मंत्र लिया? बस ज्ञान लिए, पेड़ से उनको जो शिक्षा मिला उसको अपन ग्रहण कर लिया, उसको गुरु मान लिए। भाई हमसे इससे ज्ञान मिला है, ये हमारा गुरु। गुरु बनाने का सबसे आसान रास्ता, जो आपसे ज्ञानी हो, जो आपसे ज्ञानी हो उसको आप गुरु बना सकते हैं, जो आपसे ज्यादा ज्ञानी है। संसार में कोई मूर्ख नहीं है। नहीं महाराज जी। किसी मूर्ख को भी आप मूर्ख कहोगे तो गलत है। नहीं आप मूर्ख है, नहीं, सही बात है। ये तो बात सत्य है महाराज। आप मूर्ख कोई मूर्ख कहोगे, कोई मूर्ख है, डर जाएगा तुमसे, बिल्कुल पकड़ा उठा महाराज, लेगा वो। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। जो भी तुमसे बड़ा ज्ञानी मिले, हाँ, उससे ज्ञान लो, बैठो, उसके बाद उसका 10 आधा घंटा समय लो तुम लोग, चाहे जिस विधि से माने हो जी उसका महाराज समय लो, जी महाराज जी। फिर उससे जानकारियाँ लो, समझ में आए सही, हमसे ज्यादा उचित ज्ञान रखा है, ये अपना गुरु बनाओ। तो महाराज जी सारे प्रश्न हो गए, लेकिन अब एक प्रश्न मैं आपसे और जानना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी आप शिष्य बनाना पसंद करते हैं या नहीं?
आप शिष्य बनाते हम हैं या शिष्य बनाना संसार में पसंद करते हैं, नहीं? लेकिन संसार में अभी तो हम खुदे गुरु नहीं हुए तो शिष्य कैसे बनाते हैं? हाँ, जिस दिन हम संसार में गुरु हो जाएंगे हाँ, उस दिन हम शिष्य बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा। तो अगर आपके पास कोई अभी खुद ही गुरु नहीं हुए तब शिष्य कहाँ से बनाए? उसको क्या संसार में कोई गुरु मंत्र देकर संसार में भीख मांगने के लिए छोड़ दूं? जिस दिन हम खुद गुरु हो जाएंगे, हम सोचेंगे हम प्रबुद्ध हो गए हैं, अब शिष्य बनाने लायक हो गए हैं, जी। उस दिन हम संसार में शिष्य बनाना शुरू कर दें। इन्हें के चेले के हम कान फूक दिए और झोली उठा के संसार में जाके भीख मांग रहा है, गुरु का नाम खराब कर रहा है। हाँ, हाँ, साधु सन्यासी काम भीख मांगना नहीं है। नहीं महाराज नहीं साला एक पेट के लिए क्या भीख मांगना है? नहीं ये बुजुर्गों का सुने हो ना, आगे नापता पीछे पढ़ा, जब आगे पीछे है ना काहे के लिए भीख मांगे? साला भोजन तो कहीं मिल जाएगा, बिल्कुल जी महाराज जी। हर एक टाइम नहीं दूसरे टाइम मिलेगा। जी महाराज बिल्कुल। क्या इस शरीर का हम का भोजन करके 24 घंटा 3 टाइम भोजन क्या पटरा चिरवाना है क्या? बेड सोफा पलंग बनवाना है क्या? नहीं बनवाना है। नहीं, एक पेट के लिए उसका भी मांगने के लिए शिष्य को थोड़े छोड़ा जाए। जिस दिन हम गुरु हो जाएंगे, समझ जाए कि हम प्रपूर्ण हैं, हम शिक्षा देने के लायक किसी को हो गए हैं, उस दिन से हम शिष्य बनाना शुरू कर दें। तो महाराज जी मतलब अभी जो है शिष्य का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, अगर कोई शिष्य बनना क्योंकि चाहे? अभी खुदे गुरु नहीं हुए हैं। आज जिस दिन हम गुरु हो जाएंगे संसार में चलते फिरते मैं शिष्य बनाऊंगा। अच्छा, इस लायक मैं समझ जाऊंगा कि मैं अब शिष्य चेले बनाने लायक हो गया हूँ, तो इसमें चेला बनाना शुरू कर दूंगा। हाँ, लेकिन अभी मैं खुद गुरु नहीं हुआ हूँ। हाँ, फिर गुरु बनने के लिए संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ, बड़े बड़े तपस्वी योगी मुनियों से मिल रहा हूँ, उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, जब तब में लगा हुआ हूँ, जी महाराज जी। तपस्या कर रहा हूँ। और जिस दिन हमारा तपस्या पूर्ण हो जाएगा, सोचेंगे हम परिपूर्ण हो गए हैं, हम उस दिन से हम शिष्य बनाने का प्रचलन हम भी शुरू कर देंगे। क्योंकि शिष्य बनाने का सब गुरु चेला का प्रथा तो सदियों से त्यापर तैता से यहाँ चलता हुआ जी महाराज जी बिल्कुल। तो हम भी क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जिस समय हम अपने आप को परिपूर्ण मान लें कि हम गुरु हो गए हैं, हाँ। उस दिन से हम शिष्य बनाना शुरू कर देंगे।